गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हमारा मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं या जो कभी नहीं पढ़े हैं, तो आज हम जीरो से शुरू करने वाले हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। तो आप लोग एक बार यह क्लास उन बच्चों को शेयर कर दें जो इस बार 10वीं की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और इसका अंतिम तक पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहता है जिसमें तीन कोण हो, और इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो? समकोण, उसको समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का जब बात हो तो इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज होगा, और इसमें ए बी सी, ए बी सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ कोई इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है तो वो आपका कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो अब इसमें तीन भुजा है और तीनों का नाम होता है। तो जो समकोण के सामने वाली भुजा उसको क्या कहते हैं? कर्ण। अब अगर थीटा नहीं दिया हो तो हम किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। अगर आपका थीटा यहां दे दे तो थीटा के सामने वाली कौन सा कहलाएगा? आधार। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर किसी इंसान को खड़ा किया जाए, है ना, तो इसका नजर कहाँ होगा? इस ओर। तो इस ओर जब देखेगा तो उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार। और जिस पर ही खड़ा है वो क्या कहलाएगा? सॉरी, जहां वो देख रहा है वो क्या कहलाएगा? लंब। और जिस पर वो खड़ा है वो क्या कहलाएगा? आधार। तो यहां तक समझ गए कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो समकोण यहाँ इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। और जहां पर थीटा बन रहा है उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। तो यहां लिख देते हैं लंब। और जिस पर ये खड़ा है वो क्या कहलाता है? आधार। तो समझ गए। तो जो बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? थीटा के सामने की भुजा, ये जो है आपका क्या कहलाता है? लंब। और जो बचा वो क्या आ जाएगा? आधार। यहां तक समझ गए। अगर आप भुजा पहचानने सीख गए तो उसके आगे बताते हैं। तो पहले अगर समकोण के सामने कर्ण और ये आपका लंब, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह बना दे, अब बताइए इसमें लंब कर्ण आधार कौन होगा? तो आप देख रहे होंगे ए बी सी। तो आप लोग बोलिएगा कि जो समकोण कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो इसके सामने वाला ए सी क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। और भुजा को जब भी लिखते हैं तो हम दो अक्षर से लिखते हैं। अब देखिए थीटा कहाँ है? यहाँ। अगर इसके सामने सामने देखें तो ये है, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका? लंब। और जो बचा वो बन गया आधार। ए बी क्या बन गया? आधार। तो इसमें तीन ही भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। यहां तक समझ गए हैं कि भुजा कैसे पहचानते हैं। अब हम यहाँ कुछ जानेंगे। जैसे लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एस से। तो बार बार हम कर्ण लंब ना लिख के डायरेक्ट पी एच और बी भी लिख सकते हैं। तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब समकोण त्रिभुज में एक भुजा होता है कर्ण, और वो जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। ये क्या है? सबसे बड़ी। ये भुजा आपका होगा सबसे बड़ी। अब जब सबसे बड़ी है तो कहता है ये भुजा ये दोनों के जोड़ के क्या होता है? बराबर। तो वही लिखा है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा। अब देखेंगे कि इससे निकाला कैसे जाता है। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा, वो लिखेंगे पहले। तो अगर आप भुजा पहचान गए तो अब त्रिकोणमिति में लंब कर्ण आधार सिर्फ अकेले नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है। पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करें तो यह आपका 6 होगा। पहला है आपका साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है
कोसेक, और पांचवा आपका हो गया सेक, और छठा हो गया कोट। तो अगर बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये आपका कितने हैं, छो है। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। तो हम आसान से आसान शब्द में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए, अगर साइन का बात करें, साइन थीटा, तो इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। और हम लंब को क्या चीज से सूचित किए थे, पी से, और कर्ण को क्या चीज से सूचित किए थे, एच से। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पी बटा एच। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, और शॉर्ट में बी बटा एच। आधार को बी से और कर्ण को एच से। और तीसरा जो है आपका वो है टेन थीटा, टेन थीटा, इसको कहते हैं लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी ये आपका पी बटा बी। तो तीन फॉर्मूला आप समझ गए, दोनों में कर्ण नीचे है और एक में लंब है, एक में आधार। तो आपको ये फॉर्मूला तीन याद रखना है। तो हम तीन क्यों बोल रहे हैं, अगर आप ये तीन फॉर्मूला याद करते हैं तो बाकी जो तीन है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब याद रखना है कि साइन का उल्टा जो होगा आपका वो होगा कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा एच बटा पी। अब कोस का उल्टा होता है आपका सेक, सेक थीटा। अब यहां देखिए कर्ण नीचे है तो कहां चल जाएगा, ऊपर, और ये आधार कहां हो जाएगा, नीचे, आधार हो गया आपका नीचे। तो ये हो गया कर्ण को एच से, आधार को बी से सूचित करते हैं। अब यहां टेन थीटा, टेन थीटा, यहां आधार नीचे तो आधार कहां चल जाएगा, ऊपर, और लंब ऊपर था तो लंब कहां आ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया बी बटा सी। तो ये याद रखिएगा। और साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक। तो इसको उलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा, इसको उलट देंगे तो सेक बन जाएगा, इसको उलट देंगे तो कोट बन जाएगा, इसको उल्टेंगे तो कोट बन जाएगा, है ना। 10 लिख दिए थे वहां, तो कोट हो गया। तो यहां तक अगर आप समझ गए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे हम लोग हिसाब बनाने सीखेंगे। तो अब हम लोग बनाने सीखेंगे। जैसे दो त्रिभुज यहाँ बनाए हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों त्रिभुज एक ही जैसा है और मान में भी क्या है, बराबर। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोनों जब बराबर है तो बनाने की जरूरत क्या थी। तो अभी आपका थोड़ा देर में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें थीटा दिए थे, इसमें थीटा नहीं दिया, ठीक है। तो पहले हम इसका सॉल्व करते हैं। तो हम बोले थे समकोण के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जिस पर कुछ बचा वो क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो यहाँ देखिए पी का मान कितना है, 3, और एच का मान 5। तो ये आपका हो गया आंसर। अब कोस का बताए थे कि बी बटा एच, तो यहाँ देखिए बी का मान कितना, 4, और एच का मान 5। उसी तरह अगर टेन का देखें तो टेन बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी का मान यहाँ कितना, 3, और एच का मान, सॉरी, पी बटा बी होता। तो यहाँ पी का मान 3 हो गया और बी का मान कितना हो गया, 4। उसी तरह कोसेक का देखें तो कोसेक का होता है एच बटा पी, यानी साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर एच कितना है, 5, और पी कितना है, 3। तो ये तो आपका निकल गया। अब हम इसमें देखें तो इसमें थीटा नहीं दिया हुआ, और अभी बोलिएगा कि अभी आप सर बोल रहे थे कि थीटा के सामने वाले को लंब मानना है, तो इसमें तो थीटा है ही नहीं, तो लंब किसको मानेंगे। तो यहाँ अगर देखें समकोण है तो ये तो आपका हो गया एच। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या लिखे थे, थीटा, और यहाँ क्या लिखे, ए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका फॉर्मूला अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही रहता है। अब यहाँ ए सी कुछ भी रह सकता है अगर थीटा नहीं दिया है तो जब ए लिखा है तो ए को क्या मानेंगे, थीटा। जब ए को थीटा मानेंगे तो ए के सामने वाला क्या बन जाएगा, आपका लंब बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा एच, लेकिन लंब कहाँ बन गया, 4। तो 4 बटा कितना हो गया, 5। देखिए दोनों का फिगर सेम था, मान भी एक ही था,
और साइन इसमें भी, साइन इसमें भी। सिर्फ थीटा अगर दूसरे जगह दे दिया तो दोनों का आंसर क्या हो गया, अलग अलग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा दिया है तो हमेशा लंब वही रह जाएगा, कर्ण वही रह जाएगा, आधार वही। अगर थीटा ना देकर ए बी सी लिखता है तो ए कहाँ है, यहाँ। तो जहां ए है उसी के सामने वाला क्या बनेगा आपका, लंब। अगर इसी तरह अगर कहें कोस बी, कोस बी, तो अभी क्या बोल दिया, बी सॉरी कॉस ए, कॉस ए। अगर cos a बोला तो इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे b बटा एच, और a के सामने वाला हो गया ये क्या, लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। तो आधार यही होगा, तो आधार कितना होगा, 3/5। तो यहां तक समझ गए। अब यही चीज अगर लिखा रहे साइन सी, मान लीजिए अगर तीसरा क्वेश्चन साइन सी बोल दे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बोला सी, यहाँ जो लेटर लिखा होगा वहीं पर थीटा मानना। सी बोला तो सी कहाँ, यहाँ ये आपका हो गया थीटा। तो इसके सामने में कौन है, तो आपकी बार लंब कौन हो जाएगा, ये। कर्ण कभी भी नहीं बदलता, जब भी बदलेगा तो लंब और आधार, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है कि समकोण के सामने वाला होगा, लेकिन थीटा बदलते रहता है, इसीलिए लंब आधार क्या होता है इसका, बदलता है। अब साइन का फॉर्मूला वही रहेगा जो यहाँ लिखे हैं, P बटा एच, लेकिन इसमें देखिए सी का यहाँ लंब क्या होगा, 3 और 5। तो देखिए दोनों साइन निकला, लेकिन यहाँ पर अलग निकला, यहाँ पर अलग, क्योंकि थीटा एक बार ए पर था एक बार सी पर। तो उम्मीद है अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर फिगर दिया रहे और उससे साइन कोस टेन पूछ दे आपसे तो आप बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे की और किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह भी रह सकता है कि साइन थीटा बराबर दिया रहे, कोस और टेन पूछे, तो इसमें फिगर नहीं है, तो फिगर इसमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो दिया है उसी को पहले लीजिए। तो साइन दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कितना दिया हुआ है, तो 8/10। और अभी हम लोग को सूत्र पता है कि इसका क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर P बटा एच। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया एच। अब हमको निकालना क्या है, इधर पाएंगे तो यहाँ निकालना है हमको कोस थीटा, और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, B बटा एच। तो ठीक है, B बटा एच होता है, देखिए इसमें B दिया हुआ है नहीं, तो यहां से हम लोग B निकालेंगे, और B का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए H यहाँ इसके बराबर हो गया, और P इसके और H इसके। तो H और P का मान यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों का मान रख दीजिए। H का मान कितना है, 10, तो यह जगह 10 का स्क्वायर माइनस H का मान सॉरी P का मान कितना, 8, तो 10 का कितना हो जाएगा 100, और 8 का हो जाएगा आपका 64। तो ये आपका आएगा √36, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो 1 से 20 तक आप लोग वर्ग भी याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर निकालना आपका क्या हो जाएगा, आसान। अब हमको यहाँ से क्या मिल गया, B कितना मिला, 6, और P कितना दिया हुआ था, 8, और H कितना दिया हुआ था, 10। ये दोनों पहले से दिया था और ये निकल गया, तो यहाँ से मान रख दीजिए, B बराबर कितना है, 6, और H बराबर 10। ये हो गया आपका कोस थीटा का मान। इसी तरह टेन थीटा का मान निकाल देंगे, 10 पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B। तो यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, P का मान 8 और B का मान 6। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो उम्मीद है आप लोग इस तरह निकाल लीजिएगा। और देखते हैं कि इसमें और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला जो देख रहे हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह में देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर रूट में रहे या नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ अंक दिया हुआ है, दोनों गुना में है, तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, इधर जाके क्या बन जाएगा, भाग, हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या मानते हैं, P, और इसको मानते हैं B। अब हमको निकालना क्या है, तो एक बार वो लिखिए कोस थीटा, और कोस थीटा का सूत्र क्या है, B बटा एच। तो यहाँ देखिए B तो दिया था लेकिन H नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, H, और H का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P का मान कितना, 1। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे रूट वाला में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ B कितना है, √3 और स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर रहे तो वो रूट के साथ क्या हो जाता है, खत्म। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, और इसका मान कितना आया, 2, तो H आपका कितना आ गया, 2।
तो यहाँ देखिए बी का मान कितना है √3 और एच का मान कितना है 2। इसी तरह 10 निकालने बोले तो 10 निकाल लेंगे। 10 का क्या होता है p/b। तो यहां से देखिए p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2। तो उम्मीद है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो वहां से हम पहले p/b/h निकाल लेंगे और उसके हिसाब से जो भी यहाँ पूछेगा उसमें सिर्फ मान रख के, अगर जोड़ में पूछे ये दोनों का, अगर जोड़ पूछ दे आपसे कि मान लीजिए अगर यहाँ बोल दे कि cos थीटा प्लस tan थीटा निकालें, तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी रह सकता है ना, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ tan और cot पूछा है तो tan का सूत्र क्या है अभी लिखे हैं, तो cos का सूत्र क्या है b/h और tan का सूत्र p/b। यहाँ b का मान आपका होगा √3 सॉरी। तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों मान हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर b कितना है, b आपका हो गया √3 और h का मान कितना है 2 और यहाँ प्लस करेंगे और p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या हो गए कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दोनों देखिए एक परिमेय में एक अपरिमेय में है, या ऐसे देखिए एक रूट में एक रूट में नहीं है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे दोनों को गुना में सिर्फ लिख देंगे। अब कोना कोनी क्या कर देंगे गुना, जब नीचे दोनों अलग हो तो कोना कोनी गुना कर दीजिएगा और रूट में दोनों एक जैसा ना है तो रूट क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ डायरेक्ट क्या होगा 3। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 3 कैसे होगा, क्योंकि 3 गुना करते हैं तो कितना आता है √9 और √9 किसका वर्ग है 3 का। तो यहाँ पर देखिएगा जब दोनों रूट में हो और दोनों गुना में करना हो तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, और 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ आया 5/2√3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो मिलते हैं फिर इससे आगे के वीडियो में, तब तक आप अपने किताब का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना के देखिएगा, और जो नए बने वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये फार्मूला जो लिखा है वो याद कर लीजिएगा।